जमाते इस्लामी हिंद के इंजीनियर मोहम्मद सलीम साहब हमारे साथ हैं। सर, क्या आपने अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें आपने बिहार में जो मतदाता विशेष पुनरीक्षण अभियान जो चल रहा है उसको आपने ऐतराज़ जताया, क्यों आपको ऐतराज़ लग रहा है? वो इसलिए लग रहा है कि जिस तरीके से ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चलाया जा रहा है और इसमें जो इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह की शर्तें और सर्टिफिकेट देना जो है वो वोटर्स पर लाजिम कर दिया है और जिस तरह से 8 करोड़ वोटर्स को एक फॉर्म भरना पड़ेगा और उसको अप्लाई करना पड़ेगा और अगर वो नहीं कर पाए तो भी आपके नाम डिलीट हो सकते हैं। इस तरह से और जो डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं उन डॉक्यूमेंट्स में आधार कार्ड नहीं है, उसमें इलेक्शन वोटर आईडी कार्ड शामिल नहीं है, उसमें राशन कार्ड शामिल नहीं है, उसमें मनरेगा का जो एम्प्लॉयमेंट कार्ड है वो शामिल नहीं है। तो जो एविडेंस, जो प्रमाण पत्र आम लोगों के पास, कम पढ़े लिखे लोगों के पास मौजूद हैं, वो सारे आपने उसमें से हटा दिए। इसका साफ नज़र आता है कि आप लोगों को, वैलिड वोटर्स को शामिल करने के बजाय आप वोटर्स से लोगों को डिलीट करने में ज़्यादा इंटरेस्ट नज़र आ रहा है, जबकि इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वो हर वैलिड वोटर को इंक्लूड करने की कोशिश करे। और इलेक्शन कमीशन ने आज तक किसी से कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगा, कोई प्रमाण पत्र नहीं मांगा जिसके आधार पर उसको शामिल किया गया हो। ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वो वैलिड वोटर को तलाश करे, वहाँ तक जाए, सर्वे करे, मालूम करे, आसपास के लोगों से पूछे और उसके बाद वो वोटर आईडी। तो ये जिस तरह से हो रहा है, हम समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऐसा काम कर रहा है जो उसकी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन सरकार का शायद वो एजेंडा है कि इसके माध्यम से वो ये कहना चाहते हैं कि जो देश के नागरिक नहीं है, सिटीजनशिप को एक तरह से इलेक्शन कमीशन वेरीफाई कर रहा है। तो ये काम इलेक्शन कमीशन का नहीं है कि वो नागरिकता का निरीक्षण करे और ये डिसाइड करे कि कौन इस देश का नागरिक है और कौन नहीं है। उसके लिए सरकार अलग व्यवस्था करे। तो ये एक तरह से इलेक्शन कमीशन को इस्तेमाल करके बैकडोर से एनआरसी कराए जाने की कोशिश है, जिसका हम विरोध करते हैं, इसको असंवैधानिक मानते हैं। और इलेक्शन कमीशन की जो वैधता है और इलेक्शन कमीशन की जो इंडिपेंडेंस है और उसकी जो गरिमा है कि वो किसी दबाव के बगैर, सरकार के दबाव और एजेंडा के बगैर वो आज़ादाना तौर पर काम करे, तो हम समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन को अपने उस रोल को बचाने की कोशिश करना चाहिए। सर, अभी जो कांवड़ यात्रा में जो अभी विवाद चल रहा है, नेम प्लेट विवाद अभी बहुत चर्चा में है, इस पर आप क्या सोचते हैं? देखिए, इस पर तो अदालत ने बाकायदा फ़ैसला दिया है और बिल्कुल गैर कानूनी है, गलत है कि आप किसी से इस तरह नाम पूछकर, ये नफ़रत का एजेंडा है असल में, और ये एक नफ़रत की सियासत है, ये हेट एजेंडा है, हेट पॉलिटिक्स है। तो ये अगर सरकार खुद हेट पॉलिटिक्स को बढ़ाना चाहती है तो उसे कौन रोक सकता है? तो ये बहुत ख़तरनाक है। सरकार को तो रोकना चाहिए ऐसे लोगों को जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, लेकिन अगर ऐसे लोगों को सरकार का संरक्षण प्राप्त हो, पॉलिटिकल पैट्रोनेज उनको हासिल हो, तो ऐसे जो असामाजिक तत्व समाज में नफ़रत फैलाने का और बांटने का काम करते हैं उनको रोका जाना ज़रूरी है। अगर सरकार रोकने के बजाय उनको सपोर्ट करेगी तो हालात किस रास्ते पर जाएंगे हम सोच सकते हैं। सर, मुजफ्फरनगर की घटना को आप किस तरह से देखते हैं? क्या अभी जो नेम प्लेट विवाद में जो ढाबा मालिक वाला जो विवाद आया, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, कोई किसी जगह विशेष का हम जिक्र नहीं करना चाहते। जहाँ भी इस तरह का नफ़रत का एजेंडा लेकर लोग काम कर रहे हैं, ऐसे लोग इस देश के कानून के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं और ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करना सरकार की जिम्मेदारी। हालांकि तमाम जो नेता हैं वो इसका समर्थन कर रहे हैं। तौकीर रज़ा ने समर्थन किया है नेम प्लेट का, उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल नाम लगा के रखने में क्या दिक्कत है। नहीं, आप किसी पर कोई ऐसी शर्त नहीं लगा सकते जो ज़रूरी नहीं है। कहीं पर आपको अपना नाम धर्म बताना ज़रूरी नहीं है कि आप अपना नाम और धर्म बताएं। अगर कोई नाम और धर्म पूछता है अगर दुकान के बारे में भी, तो बिल्कुल गलत बात है ये। दूसरा सर, अभी जो दिल्ली पुलिस ने जो आदेश जारी किया है कि अभी हथियारों को लेकर ना निकले मुहर्रम के जुलूस में, इस पर आप क्या कहते हैं?
हमारा कहना ये है कि जितने भी जुलूस निकलते हैं, आप मुहर्रम का नाम क्यों लेते हैं? आप तो कहिए कि जो भी जुलूस निकलेगा, जिस धर्म का भी निकलेगा, उसमें हथियार नहीं जाएंगे और सबके साथ एक जैसा व्यवहार होगा, एक जैसा पैमाना होना चाहिए। तो हम तो सरकार से, एडमिनिस्ट्रेशन से यही उम्मीद करते हैं कि वो किसी त्यौहार या धर्म विशेष का नाम लिए बगैर कोई भी जुलूस किसी भी धर्म का निकले, उसमें कुछ आप शर्तें लगाइए, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, और उसकी पाबंदी सख्ती से होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक धर्म का जुलूस तो हथियार लेकर निकल रहा है और दूसरे धर्म को आप रोक रहे हैं। ये दोहरे पैमाने ठीक नहीं हैं। आप सारे धर्म के लोगों के लिए एक कायदा बनाइए, उसमें धर्म का नाम लेने की भी ज़रूरत नहीं है। आप तो ये कहिए कि जो भी जुलूस निकलेगा इस दायरे में निकलेगा और ये चीज़ें अलाउड नहीं हैं, ये चीज़ें अलाउड हैं, उसकी पाबंदी कराना सरकार की और प्रशासन की जिम्मेदारी है। थैंक यू सो मच। तो ये हैं जमाते इस्लामी हिंद के इंजीनियर मोहम्मद सलीम साहब। कैमरा पर्सन राजेश के साथ में शालिनी वाजपेयी, TV9 भारत वर्ष दिल्ली।